राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहती है, ये मेरा नियति है, मुझे मेरा नियति को भोगना ही होगा। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है। राधा और उसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के उत्सव से। इस डोर को पूर्वाहन के रूप में मेरे व्यक्ति नहीं थाम रहा है, तो वो व्यक्ति समय मेरे लिए उपहार लेने गया है। शीघ्र ही उससे मेरी भेंट होगी और वो द्वारिका में प्रवेश कर चुका है। तभी बलराम ये सभी सुनते हैं और अब रोते हुए कक्ष में जाते हैं, तो श्री कृष्ण भी पीछे से आते हैं और बलराम के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो बलराम हाथ को हटा देते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपके मेरा हाथ झटकाने का पूरा अधिकार है ताऊ, किंतु एक अनुज होने के नाते मेरा भी यह हक है कि मैं आप पर भार डाल सकता हूँ। आज तक हर बार मेरा संकट, मेरी कठिनाई, हर एक भार आपने कंधों पर उठाया है। आज एक अंतिम बार पुनः आपको भार देना चाहता हूँ। ये सत्य जो मैं किसी से नहीं कर सकता हूँ, उसका भार आप अपने कंधों पर उठा कर रखिए ना। तो बलराम कहता है, परंतु ये बात राधा को बताने की क्या आवश्यकता थी? राधा को कितनी अधिक पीड़ा पहुंची होगी। रेवती जी के आंखों में आंसू देखने का तो मुझ में शक्ति नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए भी ये कठिन था, किंतु राधा को तो ये बात अवश्य बताना था। आज नहीं तो कल ऐसे भी राधा मेरी हृदय की वेदना भांप लेती। तो बलराम कहते हैं, मुझे तो ज्ञात भी नहीं है कि ये घटना आगे और क्या मोड़ लेने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नियति के लेख से तो हम सभी परिचित हैं ना। यदि हमें ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी तो हमें अपना कर्म करना ही होता। नियति अपना मार्ग स्वयं ही अपना रास्ता बना लेगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री बताए बातों को याद करती रहती है। तभी रुक्मणी आती है और राधा से कहती है, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं श्री कृष्ण के लिए विशिष्ट भोजन बनाना चाहती हूँ। ना जाने क्यों आज उनके प्रेम में एक विचित्र सा भाव था। उनके मुख में प्रसन्नता का हर एक शब्द पहले से भी अधिक निर्मल प्रतीत हो रहा था और इसलिए मैं उनके लिए विशिष्ट भोजन बनाना चाहती हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन बनाएंगे। तो राधा कहती है, ऐसा क्या विशिष्ट भाव था श्री कृष्ण के बातों में रुक्मणी? तो रुक्मणी कहती है, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा था कि मेरे साथ बिताए हर एक पल का आनंद लेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती जी सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, इस बार का मकर संक्रांति और भी विशिष्ट होने वाली है और उत्सव की तैयारी का सारा उत्तरदायित्व हम सब पर होगा। हम सब मिलकर सजाएंगे द्वारिका नगरी को। तो अतिथि में से एक स्त्री कहती है, आमंत्रण के लिए धन्यवाद रानी रेवती जी, किंतु श्री कृष्ण कहाँ हैं? उनसे भेंट किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मणा कहती है, हर कोई कह रहा है उनसे मिले बिना ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो रेवती जी कहती हैं, हम इनके आग्रह का अनादर नहीं कर सकते हैं। अब तो तुम्हें श्री कृष्ण से बात करके इसका समाधान निकालना होगा। तो श्याम अतिथियों से कहता है, मैं स्वयं पिताश्री से बात करता हूँ। मैं आज ही भोजन के पश्चात आप सभी का आग्रह उन तक पहुँचा दूंगा। तो सभी अतिथि वहाँ से चले जाते हैं। फिर रुक्मणी वहाँ आती है और कहती है, चलिए भोजन तैयार हो गया है, श्री कृष्ण आप सभी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग भोजन के लिए आते हैं। तो रुक्मणी श्री कृष्ण से कहती हैं, आज मैं आपके लिए विशिष्ट भोजन बनाई हूँ। मैं इसलिए आज हम सारे भोजन ग्रहण करने पड़ेंगे और सत्य बताना पड़ेगा कि भोजन कैसा बना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भोजन तो स्वादिष्ट ही बना होगा। फिर सभी भोजन करने लगते हैं। तभी श्याम श्री कृष्ण से कहते हैं, सभी अतिथियों का आग्रह है कि वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी से अवश्य मिलूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा नदी किनारे बैठी हुई होती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, क्या विचार कर रही हो राधे?
तो राधा कहती है, देखो इस सागर की उन्मुख लहरों को और स्थिर किनारे को, तुम्हारा संबंध भी कुछ ऐसा ही है। लहरें चाहते कितनी दूर भी क्यों ना हो चली जाएं, वो पुनः आकर तट से फिर मिल लेती हैं, क्योंकि लहरों को तट की प्रतीक्षा का आभास होता है। लहर का दूर जाना नियति है और तट का लहर की प्रतीक्षा में रहना भी नियति है, और दोनों का मिलना भी नियति है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं, प्रेम का भी इतना कठिन परीक्षा लेता है, जिसमें प्राण सताता है उसकी मृत्यु देखना तो इस संसार का सबसे बड़ा हृदयघात है। और राधा कृष्ण को वही हृदयघात क्यों देना चाहते हैं, तो महादेव कहते हैं, राधा और कृष्ण अत्वरित हुए हैं प्रेम की परिभाषा को समझाने के लिए, किंतु प्रेम निस्वार्थ होता है। और इस यात्रा में पृथ्वी लोक से गोलोक तक के एक प्रेम की परिभाषा देने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्षण मेरे आराध्या के जीवन का कठिन क्षण होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जारा आपकी पत्नी जारा से कहती है, क्यों, क्या हुआ, इतने व्यतीत क्यों हो, आप तो द्वारिका गए थे ना श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए। तो जारा कहता है, कैसे मिलते उनसे, वो श्री कृष्ण है द्वारिका के नरेश, मैं उनसे ऐसे खाली हाथ उनके समझ कैसे चला जाता। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।